Hello students, welcome to Topper's Code. This is the video for the chapter 2nd of class 9th Mathematics. Okay, Mathematics Polynomial Part 1. तो इसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स कवर करने वाले हैं जो कि इस चैप्टर पॉलिनोमियल में आपको देखने को मिलेंगे और ये हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं। इसको हम आज क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। हमने अलजेब्रा देख लिया है क्लास 8th में, ठीक है। इसमें हमने एक्सप्रेशन पढ़ लिया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स कैसे बनते हैं। बट स्टिल हम इसको एक बार देखेंगे, एक रिवीजन करेंगे, ठीक है। बल्कि हमने क्लास 8 में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। वी हैव गॉन थ्रू आइडेंटिटीज ऑल्सो, हमने कुछ आइडेंटिटीज भी लर्न कर ली थी, जैसे एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरह की, ठीक है। बट उससे पहले, जिससे पहले कि हम अभी इसके बारे में पढ़ें, पॉलिनोमियल्स के बारे में, मैं कुछ टर्म्स आपके क्लियर करा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कांस्टेंट क्या होता है। क्या चीज़? कांस्टेंट। तो भैया कांस्टेंट वो चीज़ होती है विच वैल्यू या हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है भाई। एक्सप्रेशन में लिखा होगा और वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है, और इसकी साइड्स है 2 × 2, और अगर मैं कहूँ कि भैया एरिया निकाल दो, ठीक है, एरिया निकाल दो, या फिर पेरीमीटर निकाल दो। पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो क्या होता है? 4 × साइड्स। बोलो भाई, अब कितनी साइड्स है? 1 2 3 4, तो 4 ये ले लिया, और साइड्स का क्या है मेजरमेंट? 2 सेंटीमीटर, तो 4 × कितना कर दिया? 2, तो कितना आ गया? 8। हाँ भाई, कितना आ गया? 8 आ गया। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम इसी स्क्वायर को थोड़ा बड़ा कर दें और इसकी साइड क्या कर दें? 4, और फिर से मैं बोलता हूँ इसका पेरीमीटर निकालना भाई, तो इसके पेरीमीटर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 4 × साइड, फिर से फॉर्मूला, और साइड यहाँ कितनी है? 4 है, तो ये हो जाएगा 4 × 4, तो ये कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी 4 कॉमन था और यहाँ भी 4 कॉमन है, मतलब मैं कितना भी बड़ा स्क्वायर ले लूँ, ठीक है। अगर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ जिसकी साइड है x, बोलो भाई, और बोलता हूँ इसका पेरीमीटर निकालो, तो कैसे निकालोगे? 4 × साइड, और साइड कितना है? x, तो 4x हो जाएगा। मतलब 4 4 और 4 4 4 तो हर जगह सेम ही है, इट इज़ नॉट चेंजिंग, दैट्स वाई इट इज़ वॉट, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो भैया 4 कभी नहीं फॉर्मूले में चेंज होगा, और चेंज होगा तो क्या? केवल साइड्स चेंज हो रही हैं। क्या चेंज हो रहा है? साइड्स। मतलब जो साइड्स है वो क्या है? दे आर चेंजिंग, एंड जिसकी वैल्यू चेंज करती है उसे हम क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मतलब ये क्या हो सकती है? वेरी कर सकती है। क्या कर सकती है? वेरी हो सकती है भाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 × x, वेयर 4 इज कांस्टेंट एंड x इज व्हाट? वेरिएबल। बन गया एक आपका पॉलिनोमियल। क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया। अच्छा, और आगे इस पे हम बात करेंगे अभी, ठीक है। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमें किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है, जैसे कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या? कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज क्या? सम ऑफ ऑल साइड। ये तो हमने कैसे लिख दिया? अंग्रेजी में लिख दिया सम ऑफ ऑल साइड। या फिर हम इसी को अगर मैथ्स की भाषा में लिखें, तो जैसे ये स्क्वायर है, इसकी साइड्स हैं x x x और x, तो हम कैसे लिख सकते हैं? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सबको जोड़ करके x प्लस x प्लस x प्लस x, और फिर इसको क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4, 4x है, तो हम क्या लिख देंगे? 4x। तो ये हमने कैसे लिख दिया? मैथ्स की भाषा में इसको एक्सप्रेस करके लिख दिया। जब हम किसी अंग्रेजी की भाषा को मैथ्स की भाषा में एक्सप्रेस करके लिख देते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रा की हेल्प लेते हुए। किसकी हेल्प लेते हुए? अलजेब्रा की। तब वो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। बोलो भाई, क्या बनता है? एक्सप्रेशन। और एक एक्सप्रेशन में कॉन्सोनेंट होता है और वेरिएबल होता है। इतनी बात समझ में आ गई?
ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ लिया कि भाई कॉन्सोनेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम अगर किसी बड़े एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4x प्लस 2x²। देखो भाई ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, मैंने किसी अंग्रेजी के भाषा को मैथ्स की भाषा में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे मैं कि फॉर एग्जांपल लिखा कि एज ऑफ राम इज ट्वाइस द एज ऑफ श्याम। बोलो भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड सम ऑफ दियर एज इज 100। बोलो समझ में आ गई बात। मतलब ये मैंने अंग्रेजी में लिख दिया कि राम की एज श्याम की एज से ट्वाइस है, तो लेट द एज ऑफ श्याम, तो श्याम की एज को हम ले लेंगे x, तो राम की एज कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 2x। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 2x प्लस x इज इक्वल टू 100। बोलो भाई, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन के आएगा। हालांकि एक्सप्रेशन सही नहीं है बट स्टिल ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन के आएगा। ये हमने क्या कर दिया, अंग्रेजी जो लिखी थी उसको हमने क्या कर दिया, मैथ्स की भाषा में लिख दिया। किसकी हेल्प लेते हुए, अलजेब्रा की हेल्प लेते हुए। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 100। बोलो भाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया। क्या हो गया, एक टर्म हो गया। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था तो इसमें भी ये क्या हो गया, 4x एक टर्म हो गया। क्या हो गया, टर्म हो गया। ठीक है, अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि 3 मोर देन x, ये सब आपने खूब किया है, इज इक्वल टू y, तो मतलब अगर x में 3 जोड़ दिया जाए तो वो y के बराबर हो जाएगा। ये अंग्रेजी में लिखा है, इसको एक्सप्रेशन बनाते हैं। 3 में x जोड़ दिया जाए तो वो y के बराबर हो जाएगा। लो भाई, ये एक्सप्रेशन हो गया। और इसमें टर्म कितने हो गए, 1 2 3, कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। बोलो समझ में आई बात। तो ये टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3। बोलो, अब इसमें केवल कांस्टेंट है, क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। x क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। y क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बोलो भाई, इतने बात समझ में आई। अब आ जाते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट में जैसे मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिया था, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ये एक्सप्रेशन क्या था, 4x प्लस 2x²। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 4x प्लस 2x²। मान लीजिए ये कोई एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 2 टर्म है। एक है 4x, एक है 2x²। बोलो भाई, ये 2 टर्म है। अब इन टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो कोएफिशिएंट ऐसे अलग अलग टर्म का अलग अलग कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, क्यों, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म सीधी बात है, ये कांस्टेंट की बात करता है। कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट, कि किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म में कौन सा हिस्सा कांस्टेंट है, उसी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे 4x है, 4x में कांस्टेंट क्या है, 4 है, तो 4 क्या हो गया, इस टर्म का कोएफिशिएंट हो गया। इसमें x² क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकती है, हम कुछ भी रख सकते हैं। इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 1 रख दिया, 0 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, कुछ भी खेल सकते हैं, लेकिन 2 तो 2 ही रहेगा भाई। ठीक है, तो 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, तो यही क्या है, कोएफिशिएंट है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, x की पावर 0 इसका क्या होगा कोएफिशिएंट, बताइए। इस x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होगी तो वो ऑटोमेटिक 1 हो जाता है। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 होती ही है, तो इसका कोएफिशिएंट होगा हमेशा 1। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बात करते हैं, पॉलिनोमियल इज पॉसिबल विदाउट कांस्टेंट और वेरिएबल। हाँ, अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है, मतलब कहीं पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर कहीं पे 3 लिखा हुआ है, फिर कहीं पे 4 लिखा हुआ है, फिर कहीं पे -1 लिखा हुआ है, तो क्या इसको आप पॉलिनोमियल कहेंगे, क्या इसको आप पॉलिनोमियल कहेंगे? हाँ कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या पता ये ऐसे लिखा हो 4x की पावर 0, ये लो भाई, ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया, एक टर्म बन गया। अब ये यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, एक जो है वेरिएबल है,
और इस वेरिएबल की पावर 0 है, और अभी मैंने बताया 4 और x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 4 इंटू 1 बराबर हो गया 4। तो ऐसे ये क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा, और इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म था जो हमने आज थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया है एज अ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर की आगे भी वीडियोस डाली जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ बी विद मी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। चीज़ों को समझ समझ के पढ़ेंगे हम। हमने आज जो कवर किया, आज एक देखते हैं। हमने पढ़ा कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, हमने देखा एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, फिर हमने देखा टर्म्स क्या होते हैं, फिर हमने आगे देखा कि एक्सप्रेशन को कैसे हम लिख सकते हैं अंग्रेजी से मैथ्स की भाषा में, फिर हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट क्या होता है और किस तरह से हम कोफिशिएंट लिखते हैं। अब आपके क्या नाम एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी एक्सरसाइज भी करा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उनको ज़ीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं, हमने ये देखा। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।